रमेश विदुड़ी के बयान से भड़का विपक्ष। नई पार्लियामेंट की शुरुआत विदुड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है। बीजेपी सांसद पर भड़के अखिलेश यादव। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। सपा अध्यक्ष ने दे दिया कैसा बयान। इनको हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। रूह भी कांप जाती है, वो अल्फाज सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने संसद के अंदर एक सांसद पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर जमकर हंगामा हो रहा है, बल्कि मामला लगातार गर्माता भी जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी के साथ साथ पीएम मोदी को भी घेरे हुए है। कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रमेश विदुड़ी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर डाली है। तो इसी बीच इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर कहा कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं, जुबान से होती है। सत्ता के नशे में बेसुध बीजेपी के एक सांसद ने विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अभद्र तरीके से संबोधित किया। वो किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को दर्शाता है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम संसद से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मामले पर कहा कि हिंदुस्तान सभी का है, ये देश किसी एक बिरादरी या फिर धर्म का नहीं है। हम सब इस हिंदुस्तान से प्यार भी करते हैं। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, लेकिन ये तभी आगे बढ़ सकता है जब आपस में मोहब्बत हो। शफीकुर रहमान ने कहा कि अंग्रेजों को भगाने के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं और तकलीफ झेली है। आज उसका हमें ये इनाम दिया जा रहा है। आज संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी कौम को बुरा कहना इंसानियत और देश के खिलाफ है। संसद में इस तरह से अगर मुसलमान को बुरा कहा जाएगा तो कोई भी नहीं सहेगा। लोकसभा स्पीकर ने रमेश विदुड़ी को चेतावनी दी है, लेकिन ये नाकाफी है। इसी बीच बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने के लिए उनके निवास पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंच गए। बाकायदा कांग्रेस ने एक फोटो को ट्वीट किया और लिखा, कल भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने दानिश अली जी का अपमान किया था। उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय अपशब्द कहे थे और भाजपा के 2 पूर्व मंत्री भद्दे ढंग से हंसते रहे। रमेश विदुड़ी की शर्मनाक और ओछी हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस देश भर के साथ लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के सख्त खिलाफ है। कहीं न कहीं अब कांग्रेस इस मामले को भुनाने की कोशिश तो जरूर करेगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।